किस्मत की बात छोड़िए जनाब, क्योंकि जब मेहनत का सिक्का उछलता है तो हेड भी तुम्हारा है और टेल भी तुम्हारा। नमस्कार, स्वागत है आपका संडे स्पेशल मोटिवेशन क्लास में। और आज अपन सामान्य सी बात करेंगे, सामान्य से प्रश्न के विषय में विचार करेंगे कि मोटिवेशन है क्या, मोटिवेशन की आवश्यकता क्यों रहती है। और इसके लिए यहां तक कहा जाता है कि यदि दिन भर में सुबह सुबह 5 मिनट का मोटिवेशन दे दिया जाए तो हम इतने उत्साहित हो जाते हैं, हम खड़े हो जाते हैं अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। कहते हैं कि 5 मिनट का यदि दमदार मोटिवेशन बच्चे को दे दिया जाए तो उसके हृदय में आग लग जाती है, जुनून पैदा हो जाता है अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। तो प्रश्न यह उठता है कि रियल मोटिवेशन है क्या। मेरे अनुसार यदि रियल मोटिवेशन देखा जाए तो आपकी भूख है। अपने अंदर भूख पैदा कीजिए और अपने सपने को अपनी जरूरत बना लीजिए। आपको बाहरी मोटिवेशन की कहीं आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। बाहरी मोटिवेशन उन लोगों के लिए होता है जिनकी मौलिक जरूरतें पूरी हो जाती है, तो उन्हें बाहर देखना पड़ता है, उन्हें बाहरी चीजों से सीख लेने की, अपने आप को प्रेरित करने की आवश्यकता पड़ती है। परंतु जिसकी परिस्थितियां ऐसी है, जिसकी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही, तो उसकी भूख इतनी बड़ी होती है कि बाहरी मोटिवेशन बहुत बोना नजर आने लगता है। एक छोटा सा बालक, बिल्कुल रियल स्टोरी है। छोटा सा बालक जिसका नाम था अमित, गरीब परिवार में जन्म हुआ। पिता खेती का काम करते थे और संपत्ति के नाम पर छोटा सा 1 कमरे वाला घर, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। अमित ने अपनी परिस्थितियों को देखा और देखता था कि किस प्रकार से मैं किस परिस्थिति में पल बढ़ रहा हूं। उसके पिता जब खेती से काम नहीं चलता था तो सब्जी की रेहड़ी लगाकर जो कुछ आता था उसी से जीविका चलाते थे। अमित के अलावा अमित के परिवार में अमित के माता पिता, उसकी दादी माँ और इसके साथ साथ उसके 3 अन्य भाई बहन भी थे। बड़ा परिवार था, जरूरतें पूरी करना एक बहुत बड़ी बात थी। अमित धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। जब 5वीं क्लास में आया तो उसकी माँ ने उसे बैठाकर कहा कि बेटा, यदि अपनी गरीबी को हटाना है या गरीबी का एकमात्र समाधान यदि तुम देख सकते हो तो वो है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी पढ़ाई। यदि तुम पढ़ लिख कर बहुत कुछ अच्छा कर जाओ और तुम एक अच्छी जगह पहुंच जाओ तो शायद हमारे गरीबी के दिन, हमारे बुरे दिन समाप्त हो सकते हैं। अमित, छोटा सा बालक जिसका दिमाग एक कोरे पन्ने के समान था, उस पर यह बात ज्यों की त्यों अंकित हो गई। अब अमित के सामने अपना एक लक्ष्य था और लक्ष्य क्या था? गरीबी दूर करना। उसके सामने ऐसा कोई लक्ष्य नहीं था कि वह वहां पर पहुंचेगा, वहां जाएगा। नहीं, मुझे मेरे माता पिता की आंखों के सपने को पूरा करना है, मुझे मेरी गरीबी दूर करनी है, मुझे इन हालातों में नहीं जीना। और धीरे धीरे जब अमित की समझ बनी तब उसने आईआईटी का लक्ष्य बनाया। उसने एकमात्र लक्ष्य निर्धारित किया और उसी के लिए दिन रात मेहनत करने लगा। उसी दौरान एक परिवार में बहुत बड़ी घटना घटी। अमित का छोटा भाई, जिसने अपने माता पिता के सामने प्रस्ताव रखा कि वह बाहर जाकर मेहनत करना चाहता है, पढ़ना चाहता है, परंतु माता पिता की परिस्थितियां नहीं थी। उन्होंने जब मना कर दिया तो वो डिप्रेस्ड हो गया, डिप्रेशन में आने लगा और डिप्रेशन इतना बढ़ा, इलाज के अभाव में उसने खुदकुशी कर ली। अमित अंदर से हिल चुका था। उसके सामने उसकी भाई की लाश और माता पिता की लाचारी, दोनों चीजें थी। अब ये परिस्थितियां तोड़ने वाली थी, लेकिन अमित के इरादे को इन परिस्थितियों ने और अधिक मजबूत बना दिया। अमित ने सोच लिया कि मेरे आगे और कुछ नहीं है, मेरे पिता के सपने और मेरे भाई की अंतिम यात्रा है। और वहां पर अमित रात रात भर जागकर मेहनत करने लगा। अपने आईआईटी के सपने को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करने लगा। धीरे धीरे वह बहुत ज्यादा जब मेहनत करता था तो अमित के बारे में बातें होने लगी। और एक बार तो अमित के मित्र ने आकर उसे कह भी दिया कि इतनी मेहनत क्यों करता है, थोड़ा आराम भी कर लिया कर। तो अमित का बहुत ही सुंदर जवाब था, यदि इस जवाब ने आपके अंदर जुनून पैदा नहीं किया ना तो
दुनिया का कोई भी मोटिवेशन आपको हिला नहीं सकता। अमित के शब्द थे, मैं आराम करना चाहता हूं, परंतु जब भी मैं आराम करने की सोचता हूं तो मेरे माता पिता के सपने मुझे याद आने लगते हैं, मेरे माता पिता की लाचारी मुझे दिखाई देने लगती है और मेरे आंखों के सामने मेरे भाई की लाश आ जाती है। मैं चाहकर भी आराम नहीं कर सकता। और जब ये जुनून पैदा हो गया तो अंततः एक परिणाम निकल कर आया और परिणाम में अमित एक बहुत बड़ा ऑफिसर बन जाता है। कंपनी उसे सेलेक्ट करती है, बहुत अच्छे पद पर पहुंच जाता है। तो कहते हैं ना कि जुनून यदि है तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती और दुनिया की कोई परिस्थिति तुम्हें तोड़ नहीं सकती। अमित की परिस्थिति बहुत खराब थी। अमित रो रो कर अपने भाई की तरह खुदकुशी भी कर सकता था, वो भी मांग मांग कर गुजारा कर सकता था, परंतु उसने एक लक्ष्य का चुनाव किया और उस लक्ष्य के प्रति अपने आप को समर्पण कर दिया। अंत में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि जिंदा रहना है तो हालातों से डरना कैसा, जब जंग लाजमी है तो लश्कर नहीं देखे जाते। धन्यवाद।